जय नित्यानंद। तो अब आगे के ज्ञान में जो श्लोक है वो है 75। इसमें बाबा ने बताया है कि मानव मन ही जो है बंधन का कारण है और मानव मन ही मुक्ति का कारण भी है। मानव मन में क्या है, अच्छे बुरे गुण अवगुण पाप पुण्य सभी वजह का कारण जो है मन ही है। इसलिए मन का नाश होता है तो मनुष्य बोलने की शक्ति खो देता है। हम जैसे कहते हैं ना कि अगर भीतर से वो आत्मा निकल जाए, जीवात्मा निकल जाए, वास्तव में वो अस्तित्व जो रहता है मन के कारण रहता है और मन को शक्ति मिलती है उसी परमात्मा से। तो इसलिए जो भीतर हो रहा है ना वो मन के कारण है। और ऐसा अब बौद्ध धर्म में अगर आप जाओ तो वो मन तक ही मानते हैं। इसका मतलब अब मुझे थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि भीतर मन के अस्तित्व के कारण ये शरीर, ये वाणी, ये सृष्टि दिखाई दे रही है। मन खत्म तो सब खत्म, सिर्फ रह जाएगा तो क्या, आत्मा, जिसको कि और लोगों ने एलोबरेट किया ही नहीं बौद्ध धर्म में। ठीक है ना। तो कहते हैं कि मनुष्य का मन ही आवागमन की वजह है। मन ना हो तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। मन पूरे घटना चक्र की वजह है, यानी कारण है ना। सृष्टि चित्त शक्ति के ब्रह्म में से होता है, चिति शक्ति के ब्रह्म में से होता है। चिति शक्ति में जो ब्रह्म है, सृष्टि का मतलब ही मन का राग है। मन का अगर राग है तभी तो बच्चे पैदा होंगे, तभी घर बनाओगे, तभी सब कुछ करोगे। मन मिट गया तो कुछ भी संभव नहीं है। फिर कहते हैं कि इंग्लिश पूरी जानने के लिए लिखना पढ़ना दोनों ही आना जरूरी होता है। अगर पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता हो तो उस व्यक्ति को इंग्लिश की पूरी जानकारी नहीं है। उसी तरह ईश्वर का ज्ञानामृत का ज्ञान ईश्वर को जाने बिना आधा माना जाएगा। ईश्वर को पूर्ण रूप से पहचानने के लिए, साक्षात्कार के लिए ईश्वर के ज्ञानामृत का पूर्ण अनुभव करना चाहिए और यही पूर्णत्व है। आगे 76 श्लोक में बाबा कह रहे हैं, बड़े बाबा बता रहे हैं कि 5 साल के बच्चे को भी पता है कि ईश्वर है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं ईश्वर कहाँ है। सूर्य के दर्शन जगत में सब करते हैं, लेकिन लाख में 1 या 2 लोग सूर्य के सामने देखने की हिम्मत दिखाते हैं। इस जगत में 3/4 लोग पशु जैसे काम आनंद में लीन होते हैं। जो लोग मध्य स्थिति पर पहुंचे हैं, ऐसे 1/4 से भी कम है। सत्कर्मों की संख्या इस जगत में बहुत ही कम है और दुष्कर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा बड़े बाबा कहते हैं। और स्पष्टीकरण में वही बात रिपीट करते हुए, हमें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान हो उतना ही पर्याप्त नहीं, हमें उनका साक्षात्कार करना चाहिए और उनके परम सुख का अनुभव भी करना चाहिए। 5 साल के बच्चे को ईश्वर के अस्तित्व का पता तो है, लेकिन यह नहीं पता वह है कहाँ और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर मनुष्य के चिदाकाश यानी हार्ट प्लेस, यानी जिसको हृदय स्थान कहते हैं हम। मैंने आपको बताया ना, हृदय स्थान गीता में भी बताया, यहाँ भी बताया। लेकिन कोई गुरु ही बताएगा कि वो जो हृदय है क्या सांसारिक हृदय है या ईश्वर का हृदय स्थान कोई अलग है। हार्ट प्लेस में है, वह निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त हो सकता है। सूर्य के दर्शन लाखों लोग करते हैं, लेकिन लाखों में से 1 या 2 लोग ही सूर्य को सामने से देख पाते हैं। इस जगत में 3/4 लोग पशु समान कामानंद में लीन है, काम वासना में ही लगे रहते हैं। बाकी 1/4 लोग निष्ठावान भक्त नहीं है। जगत में सत्कर्मों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन दुष्कर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए अखबार भरे रहते हैं। फिर 77 श्लोक में कहते हैं, स्वामी वह है जिसने चित्त को सत में लगाया। चित्त यानी मन, है ना। स्वामी यानी ईश्वर, भगवान, मालिक, है ना। वह जिसने चित्त को सत्य में लगाया। आ गई ना बात, सत्य चित्त आनंद। सत्य यानी सत्य ही शिव है, सत्य ही राम है, जिसने चित्त को सत्य में लगाया। उपाधि मतलब शांति का पेड़। ठीक है ना। हमें इस शांति के पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि सच्चे स्वामी ने चित्त को सत्य के साथ जोड़ा है। जिसने जीव को शील के साथ जोड़ा है, वही मानस के साथ बुद्धि को जोड़ता है। वही सच्चा स्वामी है जिसका द्वैत भाव नष्ट हुआ और उसने एक के सिद्ध किया। उपाधि मतलब शांति का पेड़। व्यक्ति को स्वामी के सन्यासी बनने के लिए इस शांति के पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। स्वामी या सन्यासी को सर्वोत्तम शांति प्राप्त करनी चाहिए।
तो हमें भी शांति प्राप्त करने के लिए क्या है, हर रोज हम समाधि की स्थिति में प्रवेश करें, बैठे, ध्यान लगाए और भ्रूमध्य में आंखें बंद करके भ्रूमध्य में देखते रहेंगे, भीतर से देखेंगे तो आप पाओगे कि भीतर नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं 78 में कि जो लोग हरदम ब्रह्म के साथ रहते हैं, यानी आत्मा के साथ रहते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं। ये बाहरी जगत के ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी जो वास्तव में अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। शूद्र भी इस अर्थ से ब्रह्मचारी बन सकता है, जिसको तथाकथित लोग कहते हैं ना शूद्र। शूद्र का मतलब यहाँ वो वाला शूद्र है ही नहीं, सांसारिक शूद्र की बात ही नहीं होती है। सांसारिक में कोई शूद्र है ही नहीं। जो संसार में लगा हुआ है और अपने परमात्मा से अलग है, यहाँ उसको शूद्र कहा है। और जो परमात्मा में लगा हुआ है वो जो है ब्रह्मचारी है। ब्रह्मत्व के अनुसार जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। ठीक है, सिर्फ दंड प्राप्त करने से या हाथ में भगवत गीता पकड़ने से स्वामी नहीं बना जा सकता। ठीक है ना, कई लोग सिर्फ हाथ में गीता पकड़े रहते हैं। आजकल तो सर्टिफाइड कोर्स भी कराने लगे हैं, लेकिन भीतर से गीता का वास्तविक सच्चा ज्ञान नहीं है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। और आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने तो अनुभव किया होगा कि हाँ भैया जो कह रहे हैं वो सत्य ही है। सत्य जानने वाले लोगों की संख्या कम होती है, तो बाबा बार बार बता रहे हैं, और दुराचारियों की संख्या ज्यादा होती है संसार में। स्पष्टीकरण में कहते हैं कि ब्रह्म के साथ सदैव जुड़ा रहे वह ब्रह्मचारी है। इस तरह से शूद्र भी ब्रह्मचारी बन सकता है। शूद्र से मतलब जो संसार माया में लिप्त है उसको शूद्र का है। तो माया में लिप्त व्यक्ति भी चाहे अगर अपना फोकस, अपना ध्यान अपने ब्रह्म में लगा दे, आत्मा में लगा दे, तो वो भी ब्रह्मचारी बन सकता है। मनुष्य शूद्र हो तो भी शाश्वत तौर पर पूर्ण ब्रह्म से जुड़ा हो तो वह सच्चा ब्राह्मण ही कहा जाएगा। यह सांसारिक तौर की बात बताइए। सच्चा स्वामी वह है जिसने शाश्वत सत्य का साक्षात्कार किया है। आप सभी शाश्वत सत्य को समझ रहे ना? चलो एक शब्द में मैं आप सबसे पूछता हूं, कोई भी एक जना बताना, सत्य क्या है? बस एक शब्द में बताया जा सकता है, कई बार बता चुका हूं। बताओ एक सत्य, कि सत्य क्या है? कोई तो बोलो, इतने दिन से सुन रहे हो सत्संग, क्या म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो या क्या कारण है? सत्य क्या है? सत्य मैं ही हूँ। सत्य मैं कौन? मैं जो मैं हूँ। मैं का कोई एलोब्रेशन तो करो। हाँ, मैं का मतलब अहंकार में भी मैं ही बोलते हैं। चलो आप नहीं, सही कह रहे हो। अहंकार वाला मैं नहीं, हाँ जो वास्तविक मैं हूँ। हाँ, वास्तविक में रियल सेल्फ है ना, यानी आत्मा। ठीक है ना, रियल सेल्फ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आत्मा सही है ये बात। अब मैं म्यूट कर देता हूँ वापस। तो सत्य के साथ जो जुड़ा हो, यानी अपने भीतर के अपने रियल सेल्फ के साथ जो जुड़ा अपनी हो, आत्मा। बिल्कुल आत्मा है ना। अब मैं म्यूट करने जा रहा हूँ, तो एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सत्य केवल आत्मा है, वही शाश्वत है, वही नहीं मिटती, बाकी सब कुछ मिट जाता है। जो मिट जाता है वो सत्य नहीं है। ठीक है ना, तो अब मैं एक बार पहले म्यूट कर लूं, फिर आगे कह रहे हैं बाबाओं के बाबा हमारे नित्यानंद बाबा कि जिसने शाश्वत सत्य का साक्षात किया क्या है, वही सच्चा स्वामी है। हाथ में ब्रह्मचारी का दंड रखने से या भागवत गीता की पुस्तक रखने से व्यक्ति सन्यासी नहीं बनता। आप दंड समझ रहे होगे, इशारा किया गया है। दंड कौन रखता है ये भी शायद आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। शंकराचार्य जी वगैरह जो है दंड लेके चलते हैं एक हाथ में। खैर आगे चलते हैं। तो यानी उससे कोई व्यक्ति वो नहीं हो जाता। फिर कहते हैं जो भी मिले, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो दंड लेके चल रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है। मतलब जो दिखावे वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ, है ना। वास्तविक शंकराचार्य हैं, वो लेके चलते हैं, तो भीतर के जो वो शाश्वत सत्य को जानते हैं वो स्वामी ही है। आप भी स्वामी ही हो अगर आप रियल सेल्फ को जानते हो तो। फिर कहते हैं जो भी मिले उसके साथ ईश्वर की चर्चा करने से या लाल रंग के वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं बना जा सकता। बहुत से लोग लाल रंग वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो सच्चे सन्यासी नहीं है। बाहरी अलंकार मनुष्य को स्वामी नहीं बनाते। आप ढोंग के रूप में, अभी मैं भी बना लूं बहुत अच्छा सा एक सिर भी मुड़ा लूं, मूछ वूछ सब मुड़ा करके तिलक कर लूं, और या मैं दाढ़ी बढ़ा लूं, लंबे लंबे बाल तो है नहीं, तो पगड़ी बांध लूं और दाढ़ी बढ़ा लूं, और तिलक त्रिपुंड लगा लूं, रुद्राक्ष माला पहन लूं, भड़कीले कपड़े लाल रंग के, सुर्ख प्रभाव डालने के लिए सब कर लूं, तो वास्तव में मैं वो हो नहीं जाता। आप पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि संसार का प्रभाव है तो रंगों का भी प्रभाव होता है।
लेकिन वो सच्चा व्यक्ति नहीं होता। लाल रंग के वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं बना जा सकता और बाहरी अलंकार मनुष्य को स्वामी नहीं बनाते। सच्चा सन्यासी बनने के लिए आंतरिक शुद्धि पूर्ण रूप से जरूरी है, और ये गीता में भी कहा है कि केवल अग्नि का त्याग कर देने वाले से या इस तरह से बाहरी बनावे से आदमी सन्यासी नहीं हो जाता। ठीक है ना। अब मैं 79 लेता हूं। अग्नि में गर्म हो कर पिघला हुआ, अग्नि में गर्म होकर पिघला हुआ स्वर्ण कांतिमय हो जाता है, यानी चमक देने वाला। उसी तरह आत्मशुद्धि से शुद्ध होने के लिए इच्छाओं का नाश करना और क्रोध को अंकुशित करना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता है मेरा क्रोध शांत हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं मेरे क्रोध में जो पहले पैनापन था, बहुत बात बात पर गुस्सा था, उसमें कमी तो आई है। इसका मतलब हम सही साधना कर रहे हैं। और ये तो जो मेरे साथ रहे उन्होंने अनुभव भी किया होगा, खासतौर पर सबसे ज्यादा क्योंकि जयपुर में निकट रत्नेश जी हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा। और जो लोग मेरे साथ ज्यादा आए गए हैं, पहले का मेरा व्यवहार नेचर देखा होगा और अब का, उसमें फर्क है। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मुझे क्रोध आता ही नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ, लेकिन इंटेंसिटी कम होती जा रही है, यानी साधना का परिणाम प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो क्रोध को अंकुशित करना जरूरी है, वो हो जाता है, आप ध्यान करोगे अपने आप हो जाएगा। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं होता। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य को अंदरूनी गति करनी है। आत्मनिरीक्षण, अब हम ध्यान करेंगे, आंखें बंद करेंगे, जब भीतर क्या करेंगे, अपना ही निरीक्षण करेंगे। ठीक है ना। आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण से मनुष्य को अंदरूनी गति करनी है, आत्मनिरीक्षण से। फिर स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि जिस तरह अग्नि से गर्म हुआ पिघला हुआ स्वर्ण अद्भुत कांति से प्रकाशित होता है, उसी तरह से मानव मन की अशुद्धियां दूर होने से मनुष्य का मन आत्म तेज से प्रकाशित होने लगता है। जब आत्म शुद्धि का स्तर सिद्ध होता है, तब बाहरी विश्व व्यक्ति के आंतरिक विश्व में दिखाई पड़ता है। अखिल ब्रह्मांड, उसमें वह अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त दिखेगा। यानी जो बाहर का ब्रह्मांड है वो भीतर के ब्रह्मांड में दिखाई देगा। व्यक्ति को अपने कट्टर दुश्मनों, क्रोध, ईर्ष्या, ये है भीतर के दुश्मन। बाहर मनुष्यों से दुश्मनी करते, वो वास्तव में वो सब माया है। कट्टर दुश्मनों क्रोध, ईर्ष्या, इच्छा, वासना और धन लालसा आदि का त्याग करना चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान तो ये है। और हम कहेंगे आओ जी मैं आपको ना धन क्रिएट करना बताऊं। मैंने क्यों छोड़ दी ये सब चीजें? इसलिए छोड़ दी है कि अब सच्ची भक्ति ही करनी है। क्रिएशन करते हैं, कई जन्मों से करते हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। ठीक है, आप कर्म करो, फल निश्चित रूप से मिलना ही है। फल को जैसे राजा जनक विदेह होकर के उन फलों को भोगते थे, कैसे भोगते थे? अनासक्त होकर के। शरीर है, शरीर का वो पुष्टि मिले, इतना प्रसाद रूप में। ठीक है ना। तो मनुष्य को आत्मनिरीक्षण से अंदरूनी गति करनी है। मनुष्य का मन कदापि स्थिर नहीं होता है। मन की चंचलता आत्मा के साथ मन को एकाकार करने से नष्ट होती है। मन की चंचलता कब नष्ट होती है? आत्मा के साथ मन को एकाकार करने से। मैं 80 भी ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा समय है, तो मैं आपको ज्ञान चाहता हूं कि बाबा का पूरी तरह से मिल जाए। हमारे बड़े बाबा कहते हैं आगे 80 में कि ओम शांति का स्तंभ है। अब जो बाहरी ओम बता रहा है वो भीतर गूंज रहा है, आपको भीतर वाले से जुड़ना है। बार बार कहा गया है कि भीतर भीतर, लेकिन ओम जैसा ही एक लगातार नाद चल रहा है भीतर जैसा, वो आपको भीतर से समझ में आएगा, ये समझाने के लिए। ओम शांति का स्तंभ है, ओम शांति स्वरूप है। ओमकार का, ओमकार को वंदन, ओम की अनुभूति चाहे कैसा भी जंगली मनुष्य हो, उसकी जंगलियत 5 मिनट में शांत हो जाती है। जो भीतर से गूंज रहा है ओम, सुनाई दे रहा है भीतर सबको? 1 सेकंड के लिए शांत हो गए, ओके मीनू जी वेरी गुड। 1 सेकंड के लिए शांत हो गए, भीतर आप अंतर्दृष्टि करोगे तो सुनाई भी देगा। एग्जैक्टली आपको ओम ना सुनाई दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भीतर गूंज रहा है एक नाद, वो ओम ही है। ओमकार मतलब ओम के जैसी जैसा होता है। ओम की अनुभूति चाहे कैसा भी जंगली मनुष्य हो, उसकी जंगलियत 5 मिनट में शांत हो जाती है और वह सज्जन बन जाता है। और इसका प्रभाव मैं मेरे ऊपर देख रहा हूं। पहले के मेरे विचार, सोच, उसमें परिवर्तन आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से बदल चुका हूं, लेकिन बदलता जा रहा हूं। पहले भी बदल रहा था, अभी भी बदल रहा हूं, लेकिन अब पॉजिटिविटी की तरफ बदल रहा हूं। ठीक है। 5 मिनट में शांत हो जाता है और वह सज्जन बन जाता है। बादल होते हैं तब सूर्य की किरणें दिखती नहीं है। जैसे ही बादल हटते हैं तब सूर्य के दर्शन होते हैं। ओम की शक्ति से मनुष्य की बुराई दूर होने लगती है और आत्मा के दर्शन संभव होते हैं ओम के कारण। स्पष्टीकरण में कहते हैं कि मनुष्य में दुष्टता, जंगलियत उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जानने के कारण होती है। ठीक है ना।
तब होती है जब वो अपने सच्चे स्वरूप को छोड़ देता है। वासनाओं की वजह से खुद सही में क्या है ये पहचान नहीं हो सकती। हमारे में इच्छाएं अगर बहुत ज्यादा होंगी तो सच्चाई का पता नहीं चलता। इच्छाएं कम होती चली जाएगी, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और जिस दिन इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, तब सब कुछ सत्य पता चल जाएगा। और साथ ही साथ जो कुछ भी आपके लिए उचित है, आपसे मेरा मतलब इस जीवन में शरीर धारण किया है, जिस अवस्था तक के लिए उचित है, आपको सब स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इच्छा की जरूरत नहीं होती है, वह पहचान नहीं सकता। सूर्य की किरणों ये हो गया ना, सूर्य की किरणें बादलों की वजह से दिखती नहीं, उसी तरह वासना के बादलों की वजह से मनुष्य अपनी सही पहचान प्राप्त नहीं कर सकता। वासना के बादल हट जाते हैं तो तुरंत आत्मा का भव्य प्रकाश बाहर आता है। ओम शांति स्तंभ है, ओम शांति स्वरूप है। ओम को नमस्कार, ओम को नमस्कार। अब ये ओम जो मैं बोलने वाला ओम है वो नहीं है, ये समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ शब्दों का सहारा ले रहा हूँ, बाबा ने शब्दों का सहारे से आप लोगों को बताया है, समझाया है, वो भीतर है। ये भी कह रहे हैं साथ के साथ, क्या मैं और लूं तो ऐसे करो, या ध्यान करें तो ऐसे कर दो, ऐसे हाथ ऐसे कर दो तो ध्यान करेंगे, और अगर ऐसे करोगे तो सत्संग करेंगे। कोई भी एक जना कर सकता है, कोई भी नहीं कर रहा तो मैं यही समझू कि ले लूं। एक और ले लेता हूं। 81 कहते हैं बाबा कि आहार कितना लेना उसका कोई नियम नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा जाता कि आहार नहीं लेना चाहिए। योग्य आहार वही नियम है। आहार आधा, एक चौथाई पानी, और नींद के लिए ज्यादा चाहत नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना। आहार हम जितना करते हैं वो जितना हमारा पेट भरता है, कोशिश करें उससे आधा हो, और उस आधे के बाद एक चौथाई पानी हो। ये बाबा जी बताया करते थे, हमारे शिवानंद बाबा। और ये शिवानंद बाबा की बात जो है, अवधूत शिवानंद बाबा को किसने दी? बड़े बाबा ने। इसमें लिखा है कि आहार कितना होना चाहिए, जितना हम भोजन हमारे को पेट भर के करते हैं उससे आधा, और फिर उस आधे का और आधा जोड़ लो पानी से। ठीक है। फिर नींद के लिए ज्यादा चाहत नहीं रखनी चाहिए, कि आराम की चाहत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब स्पष्टीकरण में देखते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार चाहते अभ्यासियों के लिए योगाभ्यास के प्रारंभ में आहार के लिए कोई नियम नहीं है, शुरुआत में। लेकिन बाद में, और भूखा रहना ऐसा भी नहीं है कि भूखे रहो, उनको आहार मर्यादा के साथ लेना है। ये हमारे गीता में भी लिखा है, युक्त आहार विहारस्य। मर्यादा के साथ लेना है। योग्य आहार वही नियम है, योग्य हो। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को चोट ना पहुंचे, इसलिए पेट आधा भरना चाहिए, आधा पानी से भरना चाहिए। मतलब पूरा पेट भरने के लिए क्या है, जितना पूरा पेट है ठूस ठूस के भरने से अच्छा है कि आधा पेट भरा, और फिर उसमें जो आधा बचा उसमें आधा जो है सिर्फ पानी से भरा। ये नियम होना चाहिए। अगर संभव हो तो एक ही शर्त पूरी करनी है कि नींद की चाहत ज्यादा नहीं रखनी, यानी ज्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना। लोगों को सोना बड़ा अच्छा लगता है, आराम कर लें, लेट ले, दिन भर सोते रहें, यानी सोना तो है लेकिन ज्यादा नहीं। फिर कहते हैं अग्नि में कुछ भी डाला जाए तो वह भस्म हो जाता है। अग्नि अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती है। जो लोग कर्म करते हैं वे कुछ भी खा सकते हैं, यानी जो मेहनत करते हैं, कर्म से मतलब यहाँ मेहनत से, श्रम से, जो बहुत अच्छा श्रम करते हैं शारीरिक, वो कुछ भी खा सकते हैं। वो अग्नि अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती, सबको पचा देगी। जो लोग कर्म करते हैं वे कुछ भी खा सकते हैं। जिन लोगों को कर्म क्या है उसका ज्ञान नहीं है, उनको क्या करना है उसका ज्ञान नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बदहजमी से परेशान होता है। अगर आप भोजन तो अधिक कर रहे हो, ज्ञान नहीं है कितना करना है। अगर शारीरिक श्रम है तो अधिक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी से मेरा मतलब, मैं नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी से मेरा मतलब है कि आपने कभी बाई चांस अगर पराठा भी खा लिया, पराठा, तेल से तली चीजें, ऑयल कम लेना चाहिए क्योंकि हम उतना शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। लेकिन अगर खा लिया और श्रम आपने पूरा कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ये ज्ञान नहीं है और कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बदहजमी की परेशानी होती है ना। पाचन जिनका पाचन ठीक है वह कुछ भी खाता है उसका पाचन हो जाता है, यानी पच जाता है। पाचन ठीक कब होगा? जब आप मेहनत करोगे। नींद आवश्यक है लेकिन वह संयमित मात्रा में होनी चाहिए। पेट भरकर न खाएं और आहार में नियमित रहें।
कोई व्रत वर्त करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन आहार इतना ठूस करके भी नहीं खाना है कि नींद आ जाए। स्पष्टीकरण में कहता है कर्म वह जो किसी भी तरह के स्वार्थ के बिना किया जाता है। हमें सच्चा कर्म क्या है यह मालूम हो तो कुछ भी कितना भी खाते हैं तो उसका पाचन हो जाता है। मतलब हमें अगर मालूम हो हमें क्या हमने अगर भोजन किया है तो फिर कर्म कैसा करना है, कितना पचाना है, कैसे करना है, कितना व्यायाम के बाद कितना खाना है, तो पाचन ठीक रहता है। जिस तरह अग्नि अच्छे बुरे का फर्क जाने बिना सब स्वाहा करती है, ठीक वैसे ही सच्चा कर्म क्या है वह हम जानते हो तो हम जो भी खाते हैं उसको पचा भी सकते हैं। हमें बाहरी कर्म पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जब कर्म क्या है वह हम सही तरीके से समझ जाएं तब हमारे लिए सच्चा और झूठा, अच्छे और बुरे का विवेक, जब तक सही तरीके से नहीं समझते तब तक तो इनका विवेक नहीं रहता। अच्छा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है। जब समझ जाते हैं तो सबका विवेक हो जाता है, सबका ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे बाहरी कर्म के लिए सतर्क रहना है। अगर पाचन अच्छा होगा तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। बाह्य कर्म अंदरूनी कर्म को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ किस सेंस में लिखा है वो समझना होगा। बाह्य कर्म अंदरूनी कर्म को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, कब नहीं करेगा? जब हमें ज्ञान होगा। जब हमें ज्ञान होगा तो बाहर का कर्म अंदर की कर्म को प्रभावित नहीं करेगा। हमें योग्य नींद और आहार नियमित तौर पर लेने हैं। ठीक है, ठीक है। 2 श्लोक हम सुबह के लिए रखते हैं। आज के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग इतना ही। तो जो लोग भी ज्यादा साधना रेगुलर करना चाहते हैं, अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ध्यान में परिपूर्ण होना चाहते हैं, जीवन की सभी खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक के पीछे लगना होगा। उस एक को साधने के बाद जीवन आपका भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे। भोग से मतलब जो आपकी जीवन की आवश्यकता है। अगर पैसा आपके लिए आवश्यकता है तो वो भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपको सुख दे जीवन में, वही चीजें आपके होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब जब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, या मैं यूं कहूं कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आपको स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, तब वही होगा जो आप चाहते हो। ठीक है ना? इसीलिए गीता में कहा गया ना कि अर्जुन जो तू चाहता है वो तू करता है। भाव में जो कहा है कि जो तू चाहता है वो तू करता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो भगवान क्या चाहते हैं ये समझना है। तो हमारी आत्मा, हमारे भगवान, यहाँ नित्यानंद बाबा ने जो बातें बताई है, भगवान वही चाहते हैं कि आपको ज्ञान हो, आप स्वरूप ध्यान करते रहे, अपने स्वरूप में रहे, निज स्वरूप में रहे, माया में नहीं, इच्छाओं की तरफ ना भागें, अपने आप को नियंत्रित करें। अपने आप से मेरा मतलब है ये शरीर और मन, इंद्रियों के पीछे जो ये कहते हैं वो ना करें, विवेक जागृत करें, जो करने योग्य कर्म है वो करें, और अपने आत्मा में स्थित रहें, आत्म स्थित रहें। तो रिकॉर्डिंग यहीं तक, फिर अब हम साधना करते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ रोकने जा रहा हूँ। तो